वो कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल न कराए। मत्ती 12:20। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। मत्ती 12:21। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। मत्ती 12:22। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? मत्ती 12:23। परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। मत्ती 12:24। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। मत्ती 12:25। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। मत्ती 12:26। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। मत्ती 12:27। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। मत्ती 12:28। या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब वो उसका घर लूट लेगा। मत्ती 12:29। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। मत्ती 12:30। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। मत्ती 12:31। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। मत्ती 12:32। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। मत्ती 12:33। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मत्ती 12:34। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मत्ती 12:35। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। मत्ती 12:36। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मत्ती 12:37। इस पर कितनी शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। मत्ती 12:38। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। मत्ती 12:39। यूनुस 3 रात दिन जलजंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। मत्ती 12:40। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वो है जो यूनुस से भी बड़ा है। मत्ती 12:41। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। मत्ती 12:42। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। मत्ती 12:43। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। मत्ती 12:44। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। मत्ती 12:45। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। मत्ती 12:46। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। मत्ती 12:47। ये सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता? मत्ती 12:48। और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। मत्ती 12:49।
क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, बहन और माता है। मत्ती 12:50। आओ मैं आपको इन वचनों को विस्तार से समझाता हूँ। ये भाग प्रभु जीसस क्राइस्ट की सेवकाई, उनकी शक्ति, उनके विरोध और सच्चे परिवार की परिभाषा को प्रकट करता है। इसमें दया, चेतावनी, न्याय और आत्मिक सच्चाई का गहरा संदेश छिपा है। 1. कुचले हुए सरकंडे की आशा। 12:20, 12:21। वो कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा। ये प्रदर्शित करता है कि यीशु कमज़ोर, टूटे और निराश लोगों को नहीं ठुकराते। कुचला हुआ सरकंडा बराबर टूटा हुआ, निराश मनुष्य। धुआं देती हुई बत्ती बराबर कमज़ोर विश्वास। देखिए, परमेश्वर कठोर न्यायाधीश ही नहीं बल्कि दयालु उद्धारक भी हैं। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। ये बताता है कि उद्धार केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि सब नाष्ट्रियों के लिए है। 2. दाऊद की संतान और फरीसियों का आरोप। जब यीशु ने अंधे गूंगे को चंगा किया, लोगों ने पूछा, क्या ये दाऊद की संतान है? ये मसीहाई उपाधि थी, पर फरीसियों ने आरोप लगाया कि वो शैतान की शक्ति से काम करता है। यीशु ने तर्क दिया, यदि राज्य में फूट हो तो वो टिक नहीं सकता। यदि शैतान को निकाले तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। यदि ये परमेश्वर की आत्मा से है तो परमेश्वर का राज्य आ गया है। देखिए, मुख्य शिक्षा तटस्थता नहीं है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। विश्वास में आधा अधूरा स्थान नहीं होता। 3. पवित्र आत्मा की निंदा। ये बहुत गंभीर चेतावनी है। ये उस स्थिति की बात है जब कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से परमेश्वर के कार्य को जानबूझकर शैतानी कहता है, हठपूर्वक सत्य को अस्वीकार करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई गलती से कुछ कह दे और क्षमा न मिले, बल्कि ये लगातार और जानबूझकर आत्मा के कार्य को ठुकराने की अवस्था है। 4. वचन और हृदय। पेड़ फल से पहचाना जाता है। यीशु बताते हैं, वचन हृदय की स्थिति को प्रकट करते हैं। न्याय के दिन हर एक निकम्मी बात का हिसाब होगा। देखिए, हमारे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे हमारे आत्मिक जीवन का प्रमाण है। 5. यूनुस का चिन्ह। जब लोगों ने चिन्ह मांगा, यीशु ने कहा, यूनुस 3 दिन मछली के पेट में रहा। ये मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी थी। नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। दक्षिण की रानी ज्ञान सुनने दूर से आई, परंतु अब उनसे भी बड़ा स्वयं मसीह उनके सामने था, फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहे थे। देखिए, सत्य हमारे सामने हो और फिर भी हम मन न फिराएं, ये गंभीर बात है। 6. खाली घर का खतरा। यदि दुष्टात्मा निकल जाए पर जीवन परमेश्वर से न भरे तो स्थिति पहले से भी बुरी हो सकती है। देखिए, केवल बुराई छोड़ना पर्याप्त नहीं, जीवन को परमेश्वर से भरना आवश्यक है। 7. सच्चा परिवार कौन? जब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे, यीशु ने कहा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, बहन और माता है। ये जैविक परिवार को अस्वीकार करना नहीं था, बल्कि आत्मिक परिवार की प्राथमिकता दिखाना था। देखिए, परमेश्वर की इच्छा का पालन करने वाले ही सच्चे आत्मिक परिवार हैं। देखिए, मुख्य संदेश। 1. यीशु टूटे हुओं को उठाते हैं। 2. परमेश्वर का राज्य उनके द्वारा प्रकट हुआ। 3. आत्मिक सत्य को जानबूझकर ठुकराना खतरनाक है। 4. हमारे शब्द हमारे हृदय का दर्पण है। 5. केवल चिन्ह नहीं बल्कि पश्चाताप आवश्यक है। 6. आत्मिक जीवन को खाली न छोड़ें। 7. परमेश्वर की इच्छा का पालन करना ही सच्ची